Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So we are taking up the next two questions, question number 13 and 14 for 2022. So question number 13 is that while the national political parties, they favor centralization, the regional parties, they are in favor of the state autonomy. So you have to comment. So I started that it is known कि Indian Federation, it is quasi-federal in nature with multi-party political framework. Then थोड़ा सा historical reference दिया मैंने कि post independence we saw कि सिंगल डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी सेंटर पे, तो नेचुरली उस टाइम पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। फिर ग्रेजुअली जैसे स्टेट्स बनी ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। सो इन जनरल मैंने लिखा देन जैसे फर्स्ट आर द क्वेश्चंस टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर करती है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। सो व्हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बेसिकली नीडेड है या रिक्वायर्ड है। सो ड्यूरिंग इमरजेंसीज उस टाइम पे हमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हेल्प करती है। सो जो हमें मतलब मैंने फिर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किए अपने पॉइंट्स। कोविड-19 के टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट इट वाज एट द हेल्म इन कंट्रोलिंग एंड डीलिंग विद द सिचुएशन, अदरवाइज स्टेट्स अलोन अगर स्टेट्स को डील करना होता तो फॉल्टर कर जाती। सेकंड, डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस और टर्मोल लाइक सिचुएशन में भी सेंटर या यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। थर्डली मैंने बात करी जब हम विजन की बात करते हैं डिसीजंस रिगार्डिंग द ग्लोबल इश्यूज, तो वहां पे भी सेंटर का रोल इंपॉर्टेंट है। सो स्पेशली एट द टाइम जब डिफरेंट कंट्रीज, अभी राइट नाउ वी आर सीइंग कि इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है या स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो इंक्रीज हो रही है, उस टाइम में भी वी आर सीइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक फ्रांस विच आर सेइंग कि इंडिया की पार्टिसिपेशन के बिना दे फील की थिंग्स आर इनकम्प्लीट। सो यहाँ पे स्टेट्स दे कैन नॉट डील विद व्हाट नीड्स टू बी इंडिया स्टैंड, जब हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें या बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना की बात करें, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड है। तो सही बात है कहीं ना कहीं। फिर दूसरा एलिमेंट जो बोल रहा है कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी वो भी इंपॉर्टेंट है। सो वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक्सप्लेन करा कि जब हम बात करते हैं डीलिंग विद स्टेट स्पेसिफिक यूनिक चैलेंजेस जो एग्जिस्ट करते हैं, तो सेंटर इतना ज्यादा उनके बारे में अवेयर नहीं होगा, तो वहां पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने दो एग्जांपल्स दिए कि जब आप गोवा में टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करें तो वहां पे स्टेट ऑटोनॉमी काम आएगी। दूसरा मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया कि रिजर्वेशन ऑफ जो डोमिसाइल्स इन द प्राइवेट सेक्टर बिल लेके आए और लॉ बना इन टर्म्स ऑफ एमिलियोरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, तो यहाँ पे स्टेट्स की पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन सेकंड पॉइंट, स्टेट्स ऑटोनॉमी इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत या बाय लोकल जैसे इनिशिएटिव्स की, तो वहां पे भी स्टेट की ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज है या गवर्नेंस स्टेक होल्डर्स है, दे बेटर अंडरस्टैंड कि लोकल कंडीशंस क्या है और पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ कहाँ एग्जिस्ट करता है। थर्डली, ग्रोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहां पे भी स्टेट प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट स्टेट्स का टेरेन है तो प्लान भी अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। So it needs to be best left to the states, so they can basically strengthen जो preparedness levels हैं ग्राउंड लेवल पे, इंश्योरिंग हायर सेफ्टी ऑफ द पीपल। सो ये हम बोल सकते हैं दिस कैन बी अंडरस्टूड। जो साइक्लोन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम साइक्लोन को डील करने के लिए उड़ीसा स्टेट का कैसे इवॉल्व हुआ है, तो वो हमें बताते हैं कि स्टेट ऑटोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिखा कि दोनों का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, किसी एक को चूज करना वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस विद इट। सो दिस इज हाउ बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस आंसर का। इसमें क्वेश्चन में था कि वाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब जो नेशनल पार्टी है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस बीजेपी हो गया, दे प्रेफर सेंट्रलाइजेशन, वेयर रीजनल पार्टी टीएमसी, आप नहीं बोलेंगे, टीएमसी हो गया, फिर आरजेडी हो गया, बाकी सब पार्टी दे फेवर स्टेट ऑटोनॉमी। हाँ, तो डीएमके हो गया। हाँ, तो कमेंट इस पे कमेंट करना था। तो हाँ आपने जो दिया है ट्रेस कर दिया स्टार्टिंग से अभी तक की फॉर्मेशन से, वो ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन। नीचे हाँ, में ये लिखा है थोड़ा वाई सेंट्रेशन ऑफ पावर। हम्म ये क्वेश्चन नहीं गलत है, वाई में आप बोलते हैं कि पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टी फेवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिकॉज, ऐसे टाइप बोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। वो एक ही बात ही वाई तो, करके आपने, मतलब पॉलिटिकल नहीं, पार्टीज भी। वाई में, हाँ, नेशनल आपने जो वाई बोल के ना हम्म, क्वेश्चन बना दिया उसको, बेसिकली सेंट्रलाइजेशन पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ वहां ये पूछ रहे तो हैं आप, कमेंट क्वेश्चन करिए कि वो नेशनल पार्टी क्यों करते हैं। क्यों करती तो है या आप, क्यों हाँ, चाहिए, एक ही बात तो हो गया। मतलब आप कह रहे हो नहीं इसको नहीं, थोड़ा एक बात रिफ्रेश नहीं है करके इस, लिखो। हाँ हाँ, रीफ्रेश जो क्वेश्चन था ना ये वाला, वाई आप जो दिए ना इसमें, तो क्वेश्चन का टोन चेंज हो गया बेसिकली। अच्छा उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो वही चेंज करते थोड़ा फिर मैंने आप, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करने के बजाय मैंने ये लिख दिया, ठीक है, अगर आप उस चीज को मानते हो तो ठीक है। नहीं नहीं, क्वेश्चन थोड़ा टोन चेंज हो गया, फिर से एक बार हम्म देखना, जब हम्म, गो थ्रू करके। ठीक फिर है। यहाँ पर आपने ड्यूरिंग इमरजेंसीज,
हाँ। तो इमरजेंसी जहां पर है, तो ये ठीक है आपने लिखा है, लेकिन वो थोड़ा सा दिख रहा है कि वो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रहा है, हम्म। लेकिन दूसरा इमरजेंसी है ये। ठीक है। हाँ, ये हेल्थ से और रिलेटेड फिर या हाँ, तो आपने पे भी बेसिकली जब पहला बता दिया जैसे कि आपने अभी बोला कि नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी होता है, उस टाइम पे भी तो हम देखते हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ऑटोमेटिकली वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। हम बात करते हैं ना यूनिटरी या फेडरल, तो ये बोला भी तो जाता है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम ही ऐसा, आर्टिकल्स ऐसे जो भी प्रोविजंस हैं कि जब इमरजेंसी इम्पोज की जाती है तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है उस टाइम पीरियड पे। तो हाँ उससे भी ठीक है। एप्लीकेबल तो होगा। आपने वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इम्पोर्टेंट है, तो हम्म। 1 से लेकर के जो थ्री थ्री थ्री। थ्री तक जो पॉइंट है ना, वो हाँ। आपने बताया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट वर्सेस सेंटर। समझ हाँ, रहे आप, स्टेट वर्सेस स्ट्रक्चर हाँ सेंटर उस का बताया आपने, तरीके हाँ से है। स्ट्रक्चर। मतलब इसमें सेंट्रलाइजेशन आप तो। अगर इसको हम्म। कनेक्ट करें तो आपका पॉइंट सही है कि आपने बताया जो सेम पॉइंट है, मतलब, हाँ। लेकिन आप कनेक्ट करते कि नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी, वो क्वेश्चन का टोन था, उससे कनेक्ट करते इसमें। आपने स्टेट वर्सेस सेंटर फेडरल स्ट्रक्चर को एग्जांपल दिया, जो है सही इसका आंसर, जो अंदर में आपने बताया कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होता है उसके लिए सेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हम्म। लेकिन सेंटर वर्सेस स्टेट का ज्यादा इसमें फोकस है। ठीक है, वो तो ठीक बस है। वो सेंटर आप। वर्सेस के हटा कर, नाम हटा करके हम्म। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का रहते सर। अच्छा, बस ये आप यहाँ हेडिंग्स की बात कर रहे हो, और जो हेडिंग होगा नीचे भी, पॉइंट नीचे जो पॉइंट है ना, जहां पर सेंटर लिखा हुआ है ना, वहां नेशनल पार्टी लेके आते हैं, हाँ हाँ, समझ क्योंकि गई। क्वेश्चन नेशनल पार्टी का जो है ना, दूसरा सेंटर पॉइंट वर्सेस आपने स्टेट का। रेज किया कि इनको कनेक्ट कर देते, तो कनेक्ट आप कह रहे हो कि ये जो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ दो ऐसे, पार्ट बनाए हैं। डिसीजन एंड डिवीजन रिगार्डिंग ग्लोबल इश्यूज एट द सेंटर holds the key. Therefore, national party prefers more centralization. क्यों? क्योंकि इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दे प्रेफर यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री, ऐसे हाँ, टाइप। ठीक है, ये तो एक हो गया। कनेक्ट अब किया। इसमें स्टेट पार्टीज का कैसे लेके आती मैं? हाँ, तो उसमें आपने तोड़ दिया ना, आपने नहीं, स्टेट आपने शुरू लास्ट कनेक्ट में किया, करने की और बात हाँ, करी, कनेक्ट करने की, हाँ तो दोनों का स्टेट का तो नीचे में आपका, कनेक्ट। नहीं हाँ, ये दोनों तो का नहीं। सेपरेट हो गया ना। मैं बात कर रहा था कि सेंटर और स्टेट का है ना इसमें, हम्म। तो वो फील ज्यादा आ रहा है, स्टेट और सेंटर और स्टेट का फील ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू स्टेट पार्टी, लोकल पार्टी और नेशनल पार्टी। नेशनल और वो स्टेट। मैं बताना चाह, मैं ठीक। पॉइंट पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि पॉइंट में वही है पॉइंट जो होना चाहिए इसमें, हम्म। लेकिन वो फेडरल स्ट्रक्चर में पॉइंट लग रहे हैं मुझे। ठीक है। तो और हाँ। इसमें भी स्टेट स्टेट का आपने लेके आया, स्टेट ऑटोनॉमी की जरूरत है, बेटल, हाँ इसमें आपने लेके आया, देखिए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नेंस स्टेक होल्डर, तो ये मिसिंग था पिछले वाले हम्म। में, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ना, उसमें हाँ मिसिंग था नेशनल पार्टी का। हाँ, यहाँ पे मैंने बाकी लिखा फिर फिर। हाँ, मेरे को कहीं क्लाइमेट चेंज कहीं ये भी डिजास्टर लगता मैनेजमेंट, था कि बार बार हम मेंशन करेंगे स्टेट पार्टीज या नेशनल पार्टीज तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा मैंने हर उसको। जगह, लेकिन पैरेलल में मेंशन नहीं था आपका, हम्म। इसमें मेंशन हाँ, भी है कम से इसलिए कम तो नहीं एक जगह। किया कि ज्यादा रेपिटेशन लगेगा, सेम स्टेट हर जगह ये लिख रहे हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये फेवर करती है, वो फेवर करती है, तो मैंने कहीं कहीं सेंटर स्टेट्स ऐसे यूज किए थोड़ा। ठीक है, पर सेंटर ही नहीं है ना, बेसिकली सेंटर ही नहीं है वो हाँ, नेशनल सेंटर हो गया पॉलिटिकल तो फिर पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ही आ गई ना, इसलिए मैंने वो जरूरी नहीं है ना, करी। जरूरी नहीं, अगर ठीक है, कोलिशन भी हो चलो सकता है, नेक्स्ट। हाँ, तो इसका एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड, तो ये बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामिन करना है प्रोसीजर्स को, सिर्फ मेंशन नहीं करना है कि क्या प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले मैंने लिखा कि दोनों मतलब क्या डिफरेंस है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे चार्ट में बेसिकली मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिख दिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर मैंने जो क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि प्रोसीजर्स क्या हैं और कैसे डिस्टिंक्ट है या क्या थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात करी वोटिंग ऑफ द डायस्पोरा, तो इसमें इंडिया का जो केस है, इंडिया में बेसिकली अभी हम अलाउ नहीं करते पोस्टल बैलेट पे, बट वी आर थिंकिंग अबाउट, इस पे भी डेलिब्रेशंस चल रही है, डिस्कशंस चल रही है। तो इंडिया सिर्फ अलाउ करता है इन पर्सन वोटिंग, बट जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो इट अलाउज एक्सपैट्रिएट्स फुल वोटिंग राइट्स इररिस्पेक्टिव कि क्या उनका टाइम पीरियड ऑफ स्टे है किसी भी कंट्री में। तो एक ये चीज हो गई। दूसरे में मैंने पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। सो फ्रांस में इट एम्पावर्स देम कंपैरेटिवली मोर इन एक्सरसाइजिंग देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो इसको पीपल राइट से कनेक्ट करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ के थोड़ा लिखा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गैप एग्जिस्ट करता है प्रोसेस में।
थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा कि बोथ द कंट्रीज दे रिलाई ऑन जो कन्वेंशनल मेथड है वो बैलेट पेपर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है उसकी वजह से। बट अगर फ्यूचर में सूटेबल टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो वो इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी और जो पूरा प्रोसेस है, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स एंड कीपिंग इट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। देन लास्ट पॉइंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि इंडिया का जो प्रोसेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग फेडरल एलिमेंट क्योंकि एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसके थ्रू वी आर एबल टू हाईलाइट diverse demands and ideas of the people that is taken into account. So task India में challenging है because एक जो challenge है of large population तो इसलिए we favor या we follow the indirect election वाला process. So both the countries are functioning successfully in their own systems given their unique challenges and जो realities हैं they are thriving in. So थोड़ा बहुत सही है। मैं थोड़ा कोशिश इससे बस पहला जो पॉइंट है ना, हम्म उसमें मुझे पूछना था कि जो वोटिंग और डायस्पोरा है, हाँ वो तो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन का, यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन तो इंडिया में तो नहीं वोटिंग तो प्रेसिडेंट होता नहीं, होता एमएलए हाँ करते हैं वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो सही बात है, इलेक्टोरल कॉलेज ही अलग होता है। बस, बाकी हाँ फिर बस यहाँ पे हो गया, ठीक है, सही पॉइंट हाईलाइट किया। बट फ्रांस वाले केस में तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी उनको हाँ हाँ, लेकिन उसमें स्पेसिफिक थे ना कि उसी को सर्टिफिकेट। बात करना था, इलेक्शन होता तो आपका आ जाता। ठीक है, हाँ ये सही पॉइंट हाईलाइट किया। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज वाला, तो आप कर दो मैंने सिंपल बता दिया कि जनरल कंसेंट टू स्टेट गवर्न ऑर्डिनेंस आर सम ऑफ द इश्यूज व्हिच आर विटनेस इन सेंटर स्टेट पार्टीज रिलेशनशिप। पहले बताया हिंदी वर्सेस लोकल लैंग्वेज का, मैंने हाईलाइट कर दिया कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रमोट करती है हिंदी को, क्योंकि कमेंट करना था यहाँ पर। तो फिर सीमलेस एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, वेयर रीजनल पार्टी वांट टू सेफगार्ड द लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस, सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, प्रोविजन फॉर कंसेंट टू एससीबीआई आर बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन नेशनल पार्टी having tendency to top down thinking, whereas regional party prefer son of the soil, क्योंकि इनका पॉलिसी अच्छा से इंप्लीमेंट हो। फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन में नेशनल पार्टी बात करती है कि इलेक्शन एक ही साथ होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर बेसिस पर। रीजनल पार्टी बात करती है लोकल इशू के ऊपर। तो ये हो गया। तो ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल फील्ड, रीजनल पार्टी डिमांड करती है मोर ऑटोनॉमी, शेड्यूल 6 हो गया, लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे दिल्ली में क्लैश हुआ। सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी वाले इशू में बेटर सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए नेशनल पार्टी प्रेफर करती है सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ। रीजनल पार्टी व्यू करते हैं ताकि वो बाईपास तो नहीं कर सकते, मतलब दे व्यू फोर्सेस व्हिच कुड बाईपास देयर लोकल पुलिस जुरिडिक्शन। तो कोलकाता में ना, मतलब वेस्ट बंगाल वेस्ट में। बंगाल में, हाँ, बीएसएफ वर्सेस जो होता है। फिर टैक्स कलेक्शन, नेशनल पार्टी प्रेफर करती है सरचार्ज और सेस टैक्स कलेक्शन ताकि कम पैसा दे स्टेट्स को, whereas regional party demand for more tax devolution for fiscal sphere for their own schemes for the state subject के अंदर में। Thus to solve national differences between National Development Council and Rajya Sabha are platform to cooperate better, मतलब बेसिक दोनों हाँ को। मतलब आपका स्ट्रक्चर तो मैंने डिफरेंट है। हाँ पूरा, मैंने इसको तोड़ा नहीं दोनों में, क्योंकि फिर हाँ टफ हो जा रहा था मुझे, ऐसा आपने किया ना। हम्म तो कि पहले बता देता मैं कि फेवर क्यों कर रही है, स्टेट पार्टी कैसे फेवर कर रही है। हाँ इसमें मैंने देखा कि डिस्कस नहीं लिखा था, अगर हाँ डिस्कस होता आपका वाला स्ट्रक्चर ज्यादा ठीक था, कमेंट करना था, हर एक इशू पर कमेंट करना था इस पर। तो फिर हर एक हाँ, इशू में जो जितने भी मतलब पॉइंट्स काफी सारे लेके आए सारे रेलेवेंट हैं, डाइवर्स पॉइंट्स है, अच्छा लिखा हुआ है ये आंसर। और डायरेक्ट जो फिर क्वेश्चन भी बोल रहा है मतलब नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, वो चीज भी हाईलाइट हो रही है कहीं ना कहीं, बट इश्यूज के थ्रू आपने एक्सप्लेन किया है ना। हाँ, इश्यूज के थ्रू कि वहां बात करके वो प्रेफर करते हैं, कमेंट करिए इसके ऊपर। तो बस मेरा अपना कमेंट चाहिए इस पर, हाँ तो ठीक है। हर एक इशू के हिसाब से। फिर लिखा होता है ये तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर, और प्रेसिडेंट लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस का। तो हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया कि वोट इंडिया का सॉवरेन डोमेस्टिक रिपब्लिक है, देश से वैल्यूज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, क्योंकि और नहीं आ रहा था। तो इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड इंडिया मैंने डिवाइड कर दिया कि दोनों 5 ईयर के लिए होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड, यहाँ इनडायरेक्टली। नॉमिनेशन एटलीस्ट हाफ चाहिए वहां पर, इंडिया में 50 इलेक्टेड और सेकेंडर चाहिए। वहां यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है प्रॉपर, यहाँ पर प्रोविजन फॉर सेकेंड राउंड होता है, वहां पर इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं। वहां पर आप 2 बार ही इलेक्ट कर सकते हैं, यूएस जैसा ही है, 2 बार ही कर सकते हैं मैक्सिमम, इंडिया में ऐसा नहीं है, कभी कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ लिखा मैंने लास्ट में कि फ्रांस एंड इंडिया हैव डिफरेंट मेथड ऑफ चूजिंग अ प्रेसिडेंट, हाउएवर फ्रेंच इलेक्शन टेक्स डेज ऑफ काउंटिंग अपॉइंटमेंट अनलाइक इंडिया। फ्रांस फ्रांस प्रेसिडेंट हैव वाइडर कॉन्स्टिट्यूशन पावर देन इंडिया। अब इसमें क्या है, ये खत्म, छोटा हो गया। अब इसमें आपका जो लास्ट पॉइंट था ना ऊपर गया अपना,
आप एक बार मतलब अपने क्रिटिकली वाली, एनालिसिस नहीं हाँ आता। ये वाला, हाँ ये ये वाला। वाला तो आपने बताया ना, सुटेबल टेक्नोलॉजी वाला ये, हम्म। और फिर एम्पावर्स द पीपल्स राइट और रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, एमएलए वोट करते हैं तो हम्म। उनका भी इशू आता है, ये हाँ वाला एक अच्छा पॉइंट था, ये पॉइंट हाँ, ये कि क्रिटिकल चैलेंजेस जो इंडिया का, नहीं आ हाँ पाया। राइट। हाँ क्या आंसर में आपने वो ये तो वो मतलब सब फिर प्रोसीजर तीसरा थोड़ा तो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया कि जो क्वेश्चन बोल रहा था, बट क्रिटिकली एग्जामिन वाला एलिमेंट मिसिंग है थोड़ा। हाँ ये। एग्जामिन किया, मतलब क्रिटिकली नहीं देखा इसको, हम्म। बेसिकली हाँ हाँ बोल मतलब सकते प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, वो तो डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है चलो, यही है। दिव्या आंचल, आपको कुछ रिव्यू कुछ देने। बोलना है दोनों का आंसर में, बताओ। जो नेशनल और पॉलिटिकल पार्टीज था वो ओशिक वाला ज्यादा बेटर लगा मुझे। और उसके अलावा जो सेकंड वाला था फ्रांस और इंडिया वाला, उसमें मानसी का जो प्रोसीजर था वो बॉक्स में लिखने वाला तरीका ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू ये इस तरीके से लिखने से। ये थोड़ा सा मतलब हेक्टिक लग रहा है। हाँ वो तो क्वेश्चन भी बाकी बोल पॉइंट्स रहा है दोनों ना, के अच्छे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो प्रोसीजर तो सभी लिख देंगे। हाँ आपने पहले एग्जाम बता दिया हाँ 4 इन लाइन शॉर्ट में, में बता और फिर दिया। आपने, हाँ हाँ आपका प्रोसीजर ये है। रिपोर्ट, हाँ। हाँ आपने बता दिया बेसिकली, तो एक और 2 आता है इसमें, फिर हम्म। आपने बताया कि को बताया कि हाँ ठीक एग्जामिन करती है, हाँ। क्योंकि तो 15 क्या। मार्क का क्वेश्चन था। हाँ क्या 50 मार्कर था, 250 वर्ड से, तो मैंने 3 पेज में ही लिखने की कोशिश करी। ठीक चलो ठीक है फिर, लेट्स क्लोज द सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर such informative sessions, and do subscribe to our channel.